यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। तेरे वचनों को सुनने के लिए तेरे खुदा ने आया या आई हुई या लाई गई। सभी जन प्रार्थना करेंगे क्योंकि ये प्रार्थना हमारी जिंदगी को बदल सकती है। प्रभु मेरी जिंदगी में आइए, प्रभु मुझसे अपने वचनों के जरिए आशीर्वाद लीजिए। मैं तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय अपने मन को खोल देंगे। तेरा जीवित वचन आज मेरी जिंदगी में जाए। सारी प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को आप जय मसीह की। आज का दिन तेरी आशीषों का दिन है। आज का दिन कुछ बदल जाने का दिन है। आज का दिन तेरी रिहाई का दिन है। आज का दिन तेरे वचनों से भरने का दिन है। आज का दिन तेरे पवित्र होने का दिन है। अपने पड़ोसी को अपनी आंखें खोलो और आज का दिन तेरे पवित्र होने का दिन है। तेरा पवित्र बन, तेरा बुलाने वाला पवित्र है। तेरा शुद्ध बन, तेरा बुलाने वाला शुद्ध है। पवित्र बन, तेरा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम पवित्र बनो। किसने कही ये बात? उसने कहा तुम पवित्र बनो। उसने नहीं कहा तुम्हारा बुलाने वाला बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बनो। तुम्हारा बुलाने वाला एक वर्शिपर है तो वर्शिपर बनो। उसने नहीं कहा तुम एक गिटार बजाने वाले बनो, तुम कीबोर्ड बजाने वाले बनो। उसने नहीं कहा तुम दही बिछाने वाले बनो, तुम खाना बनाने वाला बनो। पर उसने एक ही शब्द कहा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि बाइबल आप इस बात की गवाही देती है कि अगर आपकी जिंदगी पवित्रता में चल रही है, आप एक पवित्र जीवन जी रहे हो, तो ये सारी चीजें जिनका मैंने नाम लिया ये अपने आप आपकी जिंदगी में राज करेंगी। अगर आपकी जिंदगी में शुद्धता है तो, आपकी जिंदगी में पवित्रता है तो, और वो पवित्रता कोई सफेद कपड़े पहनना नहीं, वो पवित्रता रोज नहाना नहीं, वो पवित्रता है कि आप अपने मन में ये ठान के रखते हो कि कोई गलत वस्तु, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा कर्म मेरी जिंदगी में ना पैदा हो जिसकी वजह से मेरी लाइफ करप्ट हो जाए, मेरी लाइफ खराब हो जाए। हालेलुया। जिस तरह आप सफेद कपड़े को अलग धोते हो कि उसके साथ कोई दूसरा कलर मैच ना हो जाए, या सफेद कपड़े जब आप पहन के निकलते हो तो बड़ा बचाव करके चलते हो कि सफेद कपड़ों के ऊपर कोई दाग ना लग जाए, कोई निशान लग जाए, उसी तरह आपकी पवित्रता है। बाइबल में लिखा तुमने श्वेत कपड़े पहने आत्मा में, और आज लोग शरीर के ऊपर श्वेत कपड़े पहन के घूमते कि हम पवित्र लोग हैं। परमेश्वर ने आत्मा में श्वेत कपड़े पहनने के लिए कहा। श्वेत का मतलब सफेद कपड़े। आपके सफेद कपड़े कहाँ होने चाहिए? आप
आप एक वासना से भरे हुए व्यक्ति हो। रोज हर संडे आप मेरे से आके मिलते और व्हाइट शर्ट पहन के आकर कहते देखो भैया मैं कितना पवित्र इंसान। मैं भी इस पवित्रता की बात नहीं कर रहा, मैं उस पवित्रता की बात कर रहा हूं जो आपके मन में पैदा होती है, जो आपके हृदय में पैदा होती है, आपके कानों में पैदा होती है, आपकी आंखों, आपकी जबान, आपके हाथ पैरों में पैदा होती है। मैं उस पवित्रता की बात करूं। परमेश्वर ने कहा, उसने नहीं कहा तेरा बुलाने वाला सफेद रंग की गद्दी में बैठता है, जा तू भी अपने घर में सफेद रंग की गद्दी बनवा। नहीं, उसने कहा तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तू भी पवित्र बन। हालेलुया। तो अपनी बात समझाइए। मैंने लास्ट संडे आपको बताया कि पवित्रता का जीवन आपकी जिंदगी में वो बरकत लेके आता है जो लोग ख्वाबों में देखते हैं, जो लोग इमेजिन करते हैं कि यार ऐसी जिंदगी हो सकती किसी की। पवित्रता वो जिंदगी आपकी जिंदगी में लेके आती है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं आपको बताऊंगा पवित्रता आती कैसे। कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल निकालो, दोबारा वही वचन निकालो जो लास्ट संडे पढ़ा था। क्या पढ़ा तुमने? पहला पत्रस उसका 1 पत्रस की पहली पत्री उसका 1 उसका 13 मैं पढ़ूंगा। मैंने आपको लास्ट टाइम 15 से पढ़वाया था जहां पर लिखा पर जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चरण में पवित्र बनो। और आज मैं आपको सब ऊपर से पढ़वाऊंगा। पहला पत्र उसका 1 उसका 13 में पढ़ूंगा। मैं बहुत सारे वचन आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताए और जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1 उसका 13 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 से ही पढ़ूंगा मैं पूरा 5 तक। और पहला यूहन्ना उसका 2 का 14 मैं पढ़ूंगा। ये 3 वचन आप निकालो। अपने पड़ोसी की मदद करो फटाफट, अपने आगे पीछे वालों की मदद करो। वो देखो आपसे खुद मांग रहे लोग मदद, उनको मदद करो निकालने में वचन। यूहन्ना 1 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। और पहला यूहन्ना उसका 1 उसका 2 का 14 पढ़ूंगा। मैं 1 बाय 1 आपसे खुद निकलवा दूंगा। अभी आप पहला पत्रस उसका 1 उसका 13 निकाल के रखें। ओके, बाकी के वचन मैं आपको आगे बताऊंगा। निकाल ले सबने? पहला पत्रस उसका 1 उसका 13 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। मेरे साथ बोलो, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना उसका 1 उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण कर लिया। आमीन। मेरे साथ में बोलो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में
द्वारा उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, उसमें से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। आमीन। मैं चाहूंगा अपने बारे में पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 14, फर्स्ट जॉन की पत्री आगे, पहला यूहन्ना जो कि पत्रस के आगे लिखी गई, यूहन्ना की पहली पत्री, फर्स्ट जॉन उसका 2 उसका 14 में पढ़ूंगा। निकालिए पहला यूहन्ना 2 उसका 14, पेज नंबर 333। पहला यूहन्ना सुसमाचार अलग है, पहला यूहन्ना अलग है। लिखा, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। सब बोलो आमीन। आमीन। सब बोलो, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, इसलिए तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। आमीन। हालेलुया। इन तीनों वचनों को आप अंडरलाइन करके रख लो, बाइबल बंद कर दो और अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होगा। बोलो अपने पड़ोसी को ध्यान से बोलो, क्योंकि सुनना मसीह के वचनों से। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। अब मेन बात यह है कि आपको पवित्र बनना कैसे है। चर्च आना, चर्च के साथ बने रहना, लगातार वाली स्पिरिट बना के रखना, मिस नहीं करना किसी भी प्रेयर को, किसी संगति को, ये एक अलग बात है। क्योंकि इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद भी आपकी जिंदगी में मैंने कहा, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि उन लोगों के कंपैरिजन में वो लोग जो रेगुलर चर्च आते हैं वो ज्यादा, उनके चेहरों पे नूर होता है। देख लेना, कभी नोटिस करना, जो लोग छुट्टी में रहते हैं और उन लोगों का चेहरा देखना जो हर संडे चर्च में मिलते हैं, उनके चेहरे को देखना और उनके चेहरे को देखना, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो। हालेलुया। मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी बात। अब चर्च आना, पास्टर से हाथ रख के प्रेयर करवाना, चर्च में वचन सुनना, वर्शिप करना, उपवास प्रार्थना करना, अपनी कमाई के 10 से होना, ये एक अलग चीज है। पर परमेश्वर ने तुम्हें एक अलग कमांड दी, वो थी पवित्र बन, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है। अब अगर परमेश्वर ने पवित्र बनने के लिए हमें कहा है, तो यानी कि उसने वो चीजें भी रखी हैं जिसकी वजह से हम पवित्र बन सकते हैं। हाँ के नाम। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ बाहर जाके पानी भर दो, तो इसका मतलब ये कि पानी आ रहा है, तभी मैंने आपको बोला। मैंने रेगिस्तान में आपको पानी भरने के लिए नहीं बोला। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। उसने कहा सिद्ध बन, तो तेरा बुलाने वाला सिद्ध है। उन्हें सिद्ध बनने को क्यों बोला? क्योंकि तुम सिद्ध बन सकते हो। उसने कहा पवित्र बन, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र, क्योंकि तुम पवित्र खुद बन सकते हो। एक बहुत टाइम पहले मैंने एक पवित्रता के ऊपर प्रचार किया था, तो एक बंदे ने बड़ा अजीब सा एक सवाल किया था हमारी चर्च के बंदे से कि तुम्हारी चर्च के पास्टर पे दिमाग नहीं कहते कि इंसान कैसे पवित्र बन सकता है, हम तो पवित्र बन ही नहीं सकते कभी, हम तो रोज गलतियां करते हैं, हम तो रोज ये करते हैं। मैं कहता तो परमेश्वर का वचन झूठा है क्या? हालेलुया। हालेलुया। अगर उसने कहा है पवित्र बन, इसका मतलब हम बन सकते हैं, क्योंकि उसने खुद लिखा तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हें बिच्छू खाने के लिए नहीं देता, देता है क्या? तो मैं तुम्हें ऐसा काम करने के लिए क्यों बोलूंगा जो तुम कर नहीं सकते? वो तुम्हें वही काम देता जो तुम कर सकते हो। मैं इस चर्च में उस इंसान को काम दूंगा जो इसका, मैं कहूंगा एक लड़की, 3 साल की लड़की को बोलूंगा काम करे, स्पीकर उठा के बाहर रखो, कि ये बात की पागल वाली नहीं लगी, उठा नहीं सकते स्पीकर। और मैं एक लड़के को बोलूंगा भाई स्पीकर उठा कर, तो क्यों? ये कर सकता है काम। तभी मैंने इसे बोला, उसे नहीं बोला। कितनों को बात समझ आ रही है? अब जो मैंने वचन पढ़ा, पहला पत्र उसके 13 में लिखा, अपनी बुद्धि की क्या कर, पढ़ो उस वचन, उसकी 13 को पढ़ो। ये वचन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वचन ने लाखों की जिंदगी बदल दी।
जो लोग कंफ्यूजन में घूम रहे हैं उनकी कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगी। जितने मेरे को ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने मेरे को यूट्यूब पे सुनेंगे अभी बाद में, ध्यान से सुन रहे हैं पूरे वचन। उसके 13 में देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, माइक पे पढ़ो, क्या लिखा उसमें। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं उस डेरे में हूँ तब तक वचन निकाला आपने। पतरस की पहली पत्री उसका 1 का 13 पढ़ो। इस कारण अपनी बुद्धि की यस, पढ़ो। इस कारण अपनी कमर बांधकर और सचेत रहकर और अनुग्रह की पूरी आशा रखकर, बस इसकी कमर बांधकर अपने पड़ोसी को बुद्धि की कमर बांध ले तो तुम पवित्र बनेगा। आमीन। रखो बाइबल सुनो। लिखा अपनी बुद्धि की क्या कर, कमर बांध ले। बुद्धि की कमर बांधने का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि को वचनों से भर ले। क्योंकि जब यीशु मसीह ने आपको कहा कि वचनों से अपनी कमर का सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है बताओ? उसने लिखा तुम सत्य जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो सत्य क्या है? क्या है? वचन। एक दूसरे की सुन के जो लोग बोल रहे हैं, यही कारण है तुम पवित्रता में नहीं चल पा रहे, क्योंकि आपको यही नहीं पता सत्य क्या है। जिन लोगों ने सुन के बोला ना कि हाँ वचन है, वचन सत्य, आप उसी चीज से समझो कि मैं कितना डाउन जा चुका हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता कि सत्य किसको कर। हालेलुया। लिखा सच्चाई से अपनी क्या कर, कमर कस ले। इफिसियों 6:10 में लिखा, जब आत्मिक युद्ध के बारे में बात करते हैं, क्या कस ले? कमर कस ले। किससे? सच्चाई से। सच्चाई क्या है? वचन। अब वही सच्चाई से कह रहे हैं कि उसी कमर की क्या कर, अपनी बुद्धि कस ले। क्या कर? बुद्धि की। अपने पड़ोसी को बोलो वचन पढ़। अपना जीवन वचनों के लिए दे दे। बाइबल पढ़, रोज पढ़, हर समय वचन पढ़। हालेलुया। उसने लिखा बुद्धि की कमर कस ले, बुद्धि की तैयारी कर। बुद्धि में क्या जाएगा? आपका वचन। बहुत सारे लोग 6 घंटे प्रेयर करते हैं पर वचन 6 मिनट नहीं पढ़ते। ये एक शैतान का अटैक है। मैंने आप देखोगे कई पास्टर से आप मिलोगे, आप उनसे बोलो 5 घंटे प्रे करने को करने के लिए आ जाएंगे, उन्हें बोलो 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे, उनसे पढ़ी नहीं जाएगी बाइबल। बहुत सारे लोगों को बोलो अन्य भाषा में आज रात प्रार्थना आ जाएंगे, उनसे बोलो आज सारी रात बाइबल पढ़ेंगे, कोई नहीं आएगा। क्यों? शैतान आपको बोल देगा ठीक है जा प्रेयर कर, कोई दिक्कत नहीं, वचन नहीं पढ़ने देगा। क्योंकि शैतान को पता है अगर इसे ये समझ आ गया कि जिस रास्ते में मैं इसको लेके जा रहा हूँ वो गलत है और इसको सही रास्ता पता लग गया, ये मेरा साथ छोड़ देगा। कितनों को बात समझ में? हालेलुया। शैतान क्यों लोगों को वचन सुनने से रोकता है? क्यों चर्च आने से रोकता है? ताकि लोग अपनी बुद्धि की कमर न कस सके कभी भी। चर्च जाएंगे तो पास्टर इन्हें बता देगा कैसे शैतान से लड़ते हैं। अच्छा इससे इनको बहाना डलवाओ, इनको नींद दो, इनको बीमारी दो, इनके घर रिश्तेदार भेजो, किसी तरह ने चर्च में जाने दो। और मूर्ख क्रिश्चियन उस शैतान की बातों में आ जाते और परमेश्वर का वचन छोड़ देते। आपको पता है मेरी बढ़ोतरी का कारण क्या है? मैंने 2017 से जब से यीशु मसीह को जाना है 2022 तक एक भी संडे चर्च नहीं छोड़ा। एक भी संडे, मेरे को 5 साल हो गए, एक भी संडे मेरे को कोई नहीं कह सकता कि मैंने चर्च मिस कर लिया और मैं कहीं गया हूँ। हर संडे जब ये चर्च देखी, जब मैं अपनी चर्च जाता तब भी वहाँ शुक्रवार चर्च लगती थी, शुक्रवार चर्च जाना है। क्यों? क्योंकि सारा हफ्ता ये रहता था कि भाई जिस वचन से हमें शैतान को हराना, वो वचन सुनने के लिए अगर नहीं गए तो समझ लो ये वो बात होगी कि गाड़ी तुमने लेके जानी पंजाब तक पर पेट्रोल पंप पे तुमने रोकी नहीं और तुम चलाए जा रहे हो, आज नहीं तो कल पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लिखा बुद्धि की कमर क्या कर, कस ले। मतलब क्या है? वचनों से अपने आप को भर ले। रोज बाइबल पढ़ना, रोज वचन पढ़ना आपकी जिंदगी में पवित्रता को स्थिर कर देता। ये आई गई वाली पवित्रता नहीं होती। 4 दिन पवित्र है, 5 दिन फिर हमने सिगरेट पी, ये उस पवित्रता को नहीं आने देगा। ये उस पवित्रता को लेके आएगा कि आपने एक बार पवित्रता में कदम रखा और आखिरी जब तक मिट्टी में नहीं चले गए तब तक पवित्र जीवन जियो।
कैसे? जब आप अपनी बुद्धि की क्या कर लोगे? कमर कस लेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? वर्शिप करना, प्रार्थना करना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, सभाओं में जाना, चर्च में अटेंड करना, मीटिंग सेवा करना, ये सब चीजें एक अलग जगह है। वचन पढ़ना ये समय एक अलग जगह है। लिखा अपनी बुद्धि की क्या कर ले? कमर कस ले। क्यों? ताकि तू क्या रह सके? पवित्र रह सके। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, शैतान का अपवित्र गंदा अटैक आपके मन और आपके दिमाग से शुरू होता है, आपके शरीर में बाद में आता है। आपका युद्ध सबसे पहले आपके दिमाग में शुरू होता है कि मुझे करना क्या है, कहां जाना है, किससे शादी करनी है। आप गलत डिसीजन यहां लेते हो पहले, फिर उसको अपनी एक्शन में लेके आते हो, और जब करके पछताते हो फिर बाइबल याद आती है दोबारा। क्यों मैंने वचन नहीं पढ़े? क्यों वचन में लिखा था कि सिर्फ जिससे तुम विवाह करोगे प्रभु में होना चाहिए, अदरवाइज उससे विवाह मत करो? क्यों मैंने वचन पहले नहीं सुना? मैंने ये स्टेप लेने के बाद क्यों पढ़ा? क्यों परमेश्वर ने बोला वचन पढ़ो? ताकि तुम अपने रास्ते से न भटको। अब मैंने वचन पढ़ लिया, अब मैंने वचन पढ़ लिया कि बाइबल में लिखा, धन्य है वे जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। अब मेरे यार दोस्त जब मुझे मिलेंगे और वो गंदा मजाक कर रहे होंगे, मुझे वहां नहीं बैठा, मुझे वचन याद है। अब मैं क्या हुआ? मैं अपवित्रता से बच गया, मैं पवित्र हूं। कितनों को बात समझ आई? वचन पढ़ने का मतलब क्या है? इसमें आपने वचन पढ़ लिया कि जब तुम विवाह करो तो वह वो व्यक्ति जिससे तुम विवाह करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वह प्रभु में हो। अब जब आप शादी करने जा रहे हो, आपको पता लग जाना चाहिए मैं किससे शादी करूं। ये प्रभु में नहीं है, कैंसर नहीं है, प्रभु वाला बंदा ले गया। अब आपने क्या हुआ? उसकी अपवित्रता से आप बच गए, आप पवित्र जीवन जी रहे, वचनों की वजह से आप बच गए। अब आपने इसमें वचन पढ़ लिया, बाइबल ऐसा बताती है कि व्यभिचार करने वाला व्यक्ति टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। अब आप व्यभिचार नहीं करोगे, आप कोठों पे नहीं जाओगे, वेश्याओं के पास नहीं जाओगे, आप बचे रहोगे। क्यों? मैं टुकड़ों का भिखारी हो जाऊंगा, आप पवित्र हो गए। अगर मैं आपको बताऊं ये वचन आपको याद ना हो तो क्या होगा? वही होगा जो दुनिया के साथ होगा। अगर आपको वचन याद ना हो, गाली देने से पहले आपको आपकी बाइबल याद है जो आप रोज पढ़ते हो, उसमें लिखा है कोई अशुद्ध बात करे मुंह से न निकले, वरन उन्नति के और अनुग्रह के हिसाब से वही शब्द निकले जो दूसरे की उन्नति करे। अब आपको समझ आएगा नहीं, गाली नहीं देनी, आप अशुद्धता से बच गए, आपकी जबान गंदी नहीं हुई, बच गए आप। किसकी वजह से? आपने बुद्धि क्या कर रखी? कस रखी है। आपको वचन याद है। कितनों को समझ आ रहा है? हाँ कहना। कितने लोग इस चर्च में जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? मैं कह रहा हूं पहले आधा घंटा पढ़ते बाइबल पढ़ते अपने आप। आधा घंटा मतलब 1 से 30 मिनट। हालेलुया। बैठ जाए। जितने लोग नहीं पढ़ते, पढ़ना शुरू करो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अगर आपकी बुद्धि कसी नहीं हुई तो लिखा तुम कभी पवित्र जीवन नहीं जी सकते, और जब तुम पवित्र जीवन नहीं जी सकते तो कभी तुम उस चीजों के वारिस नहीं हो सकते जो परमेश्वर ने तुम्हें देने के लिए बुलाया। आप जैसे आए थे वैसे ही रह जाओगे। आप मूर्ख आए थे, मूर्ख रह जाओगे। क्योंकि एक बहुत अच्छा वचन, अगर आप नीति वचन, भजन संहिता, सबोपदेशक, आप तीनों किताबें पढ़ो तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा वचन जो सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, वो पता क्या था? तू बुद्धिमान बन, मैं तेरे क्या विरोधियों को शर्मिंदा कर दूंगा। कौन बन? तू बुद्धिमान बन, मैं तेरे विरोधियों को शर्मिंदा करूंगा। उन्हें ये नहीं कहा तू बॉडी बना, तू जिम जा, मैं तेरे को लड़वाऊंगा, जितवाऊंगा। नहीं, उन्हें कहा तू बुद्धिमान बन, मैं तेरे विरोधियों को खत्म कर दूंगा अपने आप। तो बन तो सही। पर जब आप बाइबल से दूर का नाता रखते हो, सिर्फ चर्च आ रहे हैं तो वाइफ से पूछते हैं बाइबल कहाँ रखी है? हाँ, बाइबल देखो रखी तो वहीं से मारी है, देखो जरा मिट्टी झाड़ के चढ़ जाता। अगर ये इज्जत है बाइबल की, तो आप कभी भी बाइबल की उन आशीषों को नहीं ले सकते जो उसमें लिखी है। दानियल आपके और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान था। वो संथले बांध के देश में बंदी बना के लेके आए थे, पर आने वाले टाइम में होम मिनिस्टर बन गया उस देश का। कैसे? उसको वचन याद थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो सारे बंदी लोग थे। ये क्या करके आए थे? चेने बांध के लेके आए थे घसीट के कि जेल में डालेंगे नहीं। पर बाइबल ऐसा बताती है क्या हुआ? राजा ने इनके सामने सर झुका दिया था अपना। क्यों हुआ ऐसा? क्यों ये लोग इतने पावरफुल बन गए? इनको वचन याद था। जब राजा की मूर्त खड़ी करी गई, सोने की मूर्ति बनाई, तो
तो राजा कहता जो कोई मेरी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएगा उसे आग की भट्टी में डाल दो। शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े होकर कहते परमेश्वर ने वचन में लिखा मेरे अलावा किसी का सर नहीं झुकाना, जा नहीं झुकाएंगे तेरा के सर। वो खड़े रहे, पूरी दुनिया सर झुका के खड़ी थी, वो तीनों जन खड़े रहे। लिखा उन्हें उठा के आग की भट्टी में फेंका गया और आग की भट्टी में उनका एक बाल तक नहीं झुलसा। और जब उन्हें बाहर निकाला वहां से, जब उन्हें बाहर निकाला तो राजा देख के हैरान हो गया और राजा ने अपना सर झुकाया उनके आगे कि मैं मान गया तुम्हारे परमेश्वर को। कब माना वो? जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया। आज हम पहला स्थान देते हैं। मेरे घर में 10 कार्ड आते हैं शादी के, मजाक में चला था उसमें। जिस दिन नाइट प्रेयर थी अभी लास्ट, उसके नेक्स्ट डे क्रिश्चियन बंदे की शादी थी जो मेरे साथ 3 महीने चेन्नई में मेरे साथ बैच में था। छतरपुर में उसके जो फादर है दिल्ली के काफी बड़े पास्टर हैं, उन्होंने स्पेशल मेरे को कार्ड भेजा, फोन किया कि भाई यश भाई आपने जरूर आना। मैं जा नहीं पाया, पता है क्यों? मेरी प्रेयर का टाइम खराब हो रहा। और वो कहता यार अपने बंदों की शादी में नहीं आए। मैंने कहा भाई मेरे लिए प्रेयर पहले, क्योंकि मैंने टाइम का शेड्यूल देखा कि यार अगर मैं शादी में गया तो 3 से 4 घंटे मेरे चले जाएंगे। और ऐसा नहीं 3 से 4 घंटे के बाद आने का प्रेयर, क्योंकि अगर हम शादी में गए कोई माइक अलग प्रेयर करने वाला नहीं बचता, क्योंकि आप सांबर सारी लीक करके आए वहाँ डीजे बज रहे, संसारिक माहौल बना हुआ है। आप किसी बात के अनॉइंटिंग जो आपने कमाई तेरे जगह सब वेस्ट करके आ रहे हो वहां से। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपके पास कुछ नहीं बचा है। अब आप आगे कहो जी अब मैं 5 घंटे रात को प्रे करूंगा, ये मजाक है, नहीं कर सकते आप। मेरे पास जाने के लिए टाइम था पर मैं क्यों नहीं गया? मैंने टाइम देखा यार मैं अगर 4 घंटे जाऊंगा ठीक है, उसके आने के बाद जो थकावट होगी उसका क्या? अगर मैं सो गया तो मेरी बाइबल पढ़ने का टाइम मिस हो जाएगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा। प्रेयर तो चल मैं रात को 2 बजे उठ जाऊंगा पर मेरी जो मेरा टाइम है वो खराब हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही? शादी में जाना कोई पाप नहीं है, किसी फंक्शन में जाना कोई पाप नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी को देख रहे यार मैं काम क्या कर रहा हूँ, ये क्या काम कर रहा हूँ। इतने सालों में एक शादी में मेरे को मजबूरन जाना पड़ा था 2 महीने पहले। वो भी पता है क्यों? मेरे समझ लो भाई की शादी थी, तब भी मैं नहीं जा रहा था उसमें। पर जाना क्यों पड़ा? क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ से पानीपत अकेले जा रही थी तो मेरे को उनके साथ जाना पड़ा, इसलिए मजबूरन मुझे वहां जाना पड़ा। ये सिर्फ मेरे लिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप शादियां छोड़ दो, रिश्तेदारी छोड़ दो। मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैंने जो इतनी सामर्थ कमाई मैं नहीं चाहता वो लीक हो जाए। क्योंकि मैं एक बार गया हूँ शादी में, मैंने 72 घंटे प्रेयर करी थी, मेरे को आज भी याद है 72 घंटे मैंने प्रेयर करी और मैं शादी में सिर्फ 2 घंटे रुका। मेरे को जब मैं वापस आया घर पे, वहां से जब वापस आए सारे रात को जब घर पहुंचे, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी डब्बा बन चुकी। और शादी में जाने से पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि शैतान मुझसे डरता है, और आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी डब्बा बन चुकी। इसलिए नहीं जाता कि आपकी मेहनत, आपका शरीर जो परमेश्वर के लिए वो सब खराब हो जाता है। परमेश्वर के वचनों से अपनी बुद्धि को कसना। उसने क्या लिखा कि पहला आदर मुझे देना चाहिए। अब मेरे पास जब शादी का कार्ड आया मैंने देखा, हाँ भाई टाइम क्या है? टाइम जी 8 बजे का है। नहीं भाई नहीं आऊंगा। क्यों? 10 बजे भाई मेरा ये टाइम है प्रेयर। मैंने पहला आदर परमेश्वर को दिया। क्यों? मेरी बुद्धि में वचन बैठा हुआ है कि हमने परमेश्वर के अलावा किसी को आदर नहीं देना। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने जो वचन लिखा कि पवित्र बनो तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उसने लिखा पवित्र बनो तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उससे पहले उसने क्या लिखा कि अपनी बुद्धि क्या कर, उसकी कमर कस ले, तब तू पवित्र जीवन जी सकता है। आपकी जिंदगी में आने वाली अशुद्ध चीजें, गंदी चीजें, उनसे लड़ने का एक तरीका है, वो है वचन। और वो वचन अगर आपके पास नहीं, आप मैं कहते हैं ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास गाड़ी तो है, ना पेट्रोल है, ना गियर सिस्टम है, ना स्टीयरिंग है, ना क्लच है, ना टायर है, बस गाड़ी का ढांचा पड़ा हुआ आपके पास कि हाँ परमेश्वर मुझे भी बरकत देगा, बस ये शब्द है तुम्हारे पास और इस शब्द का कोई प्रभाव नहीं। अगर आप वचन पढ़ने वाले लोग नहीं तो अपने पड़ोसी को वचन पढ़, वचन पढ़ने से पवित्रता आती है। अपनी बुद्धि को कस ले, वचनों से बार बार वचन पढ़ता रहे,
दूसरा वचन जो यूहन्ना का पहला मैंने पढ़वाया आपको, सुनो। उसमें लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। निकालो उसको, ये सबसे पावरफुल वचन है इस बाइबल का। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सब बोलो आमीन। हालेलुया। क्या लिखा? आदि में क्या था? वचन था। और वचन ही क्या था? और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? अब आप कह रहे हो कि भाई मैंने आपको एक चीज सिखा दी कि भाई आप पवित्रता में चलो, आप पवित्रता में चलो और ये विश्वास करके बैठे हो। सज्जन मेरे ध्यान दो, और आप विश्वास करके बैठे हो मेरे अंदर पवित्र परमेश्वर वास करता है। ठीक है, मान लिया। परमेश्वर क्या है? वचन। और वचन तुम पढ़ते नहीं तो तुम काय का परमेश्वर तुम्हारे अंदर? कितनों को समझ आ रही है कि नहीं? इसमें लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। जो कुछ भी पैदा हुआ बनाया गया वो सब कुछ वचन के जरिए बनाया गया। अब आप कह रहे हो कि पवित्र परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र परमेश्वर मेरे अंदर है। कहाँ है? वचन तो तुम पढ़ते नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। आपके अंदर अगर आपको अनुमान लगाना कितना परमेश्वर का सामर्थ्य है तो ये अनुमान लगा लो कि बाइबल रीडिंग का टाइम कितना है। आपका रीडिंग टाइम अगर 10% है, मैं 10 मिनट बाइबल पढ़ता हूँ, आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ 10% है। क्योंकि जितना वचन आपके अंदर होगा उतना परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर होगा। सामर्थ्य क्या सिर्फ लंगड़े चलाने के लिए चाहिए? सामर्थ्य जिंदगी जीने के लिए भी चाहिए। आपकी जॉब करने के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए, आपका बिजनेस करने के लिए आपको अनॉइंटिंग चाहिए। क्योंकि उसने अगर आपको बुलाया तो क्यों बुलाया? क्योंकि आपके पास अनॉइंटिंग नहीं थी, इसलिए आप शराब के नीचे थे। अब उसने कहा अभिषेक के द्वारा तेरा बंधन क्या होगा? तोड़ दिया जाएगा। अब आप मसीह में आ गए, अभी भी आपका बंधन नहीं टूटा। इसका कारण ये आपके पास अभिषेक नहीं है, आप अभी भी पुरानी जिंदगी जी रहे हो। आप जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती मसीह लोगों की, यार जब तुम पहले बीमार थे मसीह में आ गए अब भी ठीक नहीं हुए, क्यों? क्योंकि प्रेयर करते नहीं, फास्टिंग करते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, पाप छोड़ेंगे नहीं, गालियां छोड़े, और वही चीज अभी भी चल रही है। मैंने कहा तो काहे का सुसमाचार? ये क्या है? वचन से पुराना जीवन खत्म, नया जीवन शुरू। कहां शुरू हुआ था? तू तो अभी भी वैसा ही है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, उसके बाद आपको हल भी दिया, आपको सोल्यूशन भी दिया, आपको ये भी बताया कैसे ये शराब खत्म होगा, कैसे तू एक बरकत वाली जिंदगी जी सकता है। अब उसको फॉलो करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर। बहुत सारे मसीह अगर आपको मिले तो समझा देना उन्हें, परमेश्वर का काम आपको बुलाना था, आपकी जिंदगी में इतना अनुग्रह करना था कि आपके पापों की माफी देनी थी। उसके बाद जिन जिन चीजों में तुम फंसे हुए हो उसका सॉल्यूशन भी तुम्हें देगा वो, और उससे निकलना है कि नहीं वो तुम्हें देखना। मैंने आपको क्या कहा, एक लड़का अगर पाप को जफ्फी डाल के बैठा है कभी परमेश्वर उसे छुड़ा नहीं सकता। एक लड़की पाप को गले लगा के बैठी हुई है, कभी उसे वो छुड़ा नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगा किया उसने कहा तू चाहता है मैं तुझे ठीक करूं? वो कहता हाँ मैं चाहता हूं मुझे ठीक कर। तब परमेश्वर ने उसे ठीक किया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा आदि में क्या था? वचन ही क्या था? परमेश्वर। वचन किसके साथ था? सब चीजें किसकी वजह से पैदा हुई? परमेश्वर आपके घर में है कि नहीं ये पता चल जाएगा अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो। आपकी जिंदगी में परमेश्वर है कि नहीं ये पता लग जाएगा कि आपकी जिंदगी में कितना वचन आप फॉलो कर रहे हो। आपका काम जहां भी आप काम करते हो आपका काम सफल होगा कि नहीं होगा ये पता चल जाएगा कि आपने काम वचनों के ऊपर शुरू किया कि नहीं, या अपनी बुद्धि में शुरू किया। आदि में क्या था? अपने पड़ोसी को बाइबल पढ़, बाइबल पढ़ने से तेरी बुद्धि मजबूत हो जाएगी, वो तुझे पवित्र बनाए रखेगी। वचन कहता है पवित्र बन, तेरा बुलाने वाला पवित्र। हालेलुया। पहला यूहन्ना का 2:14 मैंने आपको पढ़वाया, निकालना मत, मैं आपको पढ़वा रहा हूं। उसमें क्या लिखा? हे अधिकारियों, हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं
कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है, इसलिए तुमने शैतान पर जीत पाली। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। क्या लिखा उसमें? जवानों, तुम्हारे अंदर क्या बना रहता है? क्या बना रहता है? परमेश्वर का वचन। लिखा हे जवानों, तुम्हारे अंदर क्या बना रहता है? वचन बना रहता है, इसलिए तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आप कितने लोग हैं शैतान पर जीत पाना चाहते हैं? आपके अंदर वचन बना रहना चाहिए। जितने भी लोग मेरे को ऑनलाइन सुन रहे जवान लोग जो गंदी चीजों में फंसे हुए हैं, अगर आप उन चीजों से जीतना चाहते हो, उसमें लिखा परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, इसलिए तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। दुष्ट पर जय कब पाओगे आप? जब वचन तुम्हारे में क्या रहेगा? आएगा नहीं, बना रहेगा, यानी कि कंटिन्यू रहेगा। आप रोज वचन पढ़ रहे हो, रोज वचन पढ़ रहे हो, रोज वचन पढ़ रहे हो। मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ ना, मेट्रो में मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ नहीं जाता, मैं बाइबल पढ़ता हुआ जाता हूँ। मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ तो बाइबल पढ़ के जा रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन से वापस आ रहे हैं तो बाइबल पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर चलते चलते बाइबल नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बाइबल कान में चल रही है। आप जितना अपने आप को वचनों से भरोगे, वो वचन किस किस ने पढ़ा है? जीवन जल की नदियां तुम में से बह निकलेंगी। वो जीवन जल की नदी क्या है? कब बहेगी? जब तुम भरोगे। बाल्टी में आप नलका खोलते हो कि नहीं? वो जब आप खोलते हो नलका बहने लग जाता है। पहले बाल्टी भरती है, बाल्टी भरने के बाद फिर पानी बाहर गिरता है। आपकी फैमिली वचनों को तब स्वीकार करेगी जब तुम्हारे अंदर वचन फुल भर जाएगा और वो बहने लगेगा बाहर। कितनों को बात समझ आएगी? आप कहीं रिक्शे में बैठे हो, अपने फोन में भी बाइबल डाल के रखो, नहीं तो साथ लेके चलो, साथ नहीं ले जा पा रहे हो, फोन में डाल के रखो, पढ़ते चलो, पढ़ते रहो। उतर गए हो, स्टेशन में लीड लगा लो, सरमन सुनते रहो चर्च के। आप कभी, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप 10 दिन बाइबल मत पढ़ो, चर्च का कोई वचन मत सुनो, कुछ मत सुनो, 11वें दिन आप पाप में पड़े हुए होंगे। और आप 10 दिन वचन पढ़ो, मैं कहता हूँ आधा घंटा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप जॉब पे जा रहे हो, लीड लगा लो, वर्शिप सुनो या ऑडियो बाइबल सुनो या सरमन सुनो, चर्च का रिपीट सुनो। आप 10 दिन बाद अपनी जिंदगी देखना, आप जिस चीज में हाथ लगाते जाओगे वो अपने आप खुलता चला जाएगा। ये बाइबल में लिखा, जो कोई मेरे वचनों का आदर करेगा, लिखा मैं उसका आदर करूंगा। वचनों का आदर कैसे होता है? ये काम गौरव भाई मेरे को कह रहे ये काम करना है और मैं करूँ नहीं भाई, बाइबल में तो ये लिखा है ये करना गलत है। अब आप किसकी मानोगे? अगर आपने गौरव भाई की मानी तो आपने वचनों का आदर नहीं किया। अगर आपने वो माना जो वचन में लिखा तो आपको परमेश्वर वो देगा जो आपने सोचा भी नहीं। कितनों को बात समझ आएगी? अब्राहम क्यों इतना पावरफुल हो गया? वचनों में बना हुआ था, एक वर्ड लेके बैठा हुआ था सिर्फ। परमेश्वर ने कहा था ये तारे देख रहा है? हाँ देख रहा हूं, इतने तारों के समान तेरे बच्चे होंगे। फिर उसको समुद्र में ले गया, ये बालू देख रही, मिट्टी के कण देख रहा? हाँ देख रहा हूं, इतने तेरी संतान होगी। अच्छा चल आंखें खोल और दृष्टि करिए, जमीन दिख रही है? हाँ दिख रही है, ये सारे जमीन मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है, उस टाइम जिस टाइम बोला उस टाइम दिया? क्या कहा? ये तुझे दूंगा। सिर्फ वचनों को लेकर अब्राहम ने 100 साल निकाल दिया कि परमेश्वर देगा, वो देगा मुझे, जो उसने कहा है वो जरूर देगा। और 100 साल के बाद उसे मिला और ऐसा मिला कि आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। और मैं कह रहा हूं जब तक ये पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता तब तक चलेगा। हम सब किसका? उसी का तो वंश चल रहे। तभी तो परमेश्वर ने उसको सितारे दिखा के कहा था सितारे देख रहे जिनको तुम गिनने से कितने तेरे बच्चे होंगे, कितना तेरा वंश बढ़ेगा। इसहाक को राजा आके कहता है मेरे देश से चला जाए, मेरे से ज्यादा ताकतवर तो तू हो गया। क्यों इतना पावरफुल हो गया वो? कैसे इतना ताकतवर बन गया वो? क्या कहां से इतना पैसा ले आया वो? वचन। इसहाक की जिंदगी पढ़ो आप। इसहाक रोज शाम को, आज हम जैसे 5-6 बजे का टाइम ले लो, रोज शाम को अपनी बाइबल लेता था और किसी मैदान में जाता था वचन पढ़ने के लिए। रोज उसकी जिंदगी का रूल था ये, वचन पढ़ना। रोज उन्हें अपनी बाइबल लेनी और किसी खाली मैदान में जाना। आज हम बाइबल भी वहां पढ़ते जहां टीवी चलता है, फोन का मैसेज बज रहा है, व्हाट्सएप का नेट चालू है, बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं कितनी बार चर्च में अकेला आता हूँ शाम को और अंधेरा होने तक मैं बाइबल पढ़ के फिर घर जाता हूँ। क्यों?
वचन पढ़ने का टाइम एक ऐसा टाइम है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिस दिन आपको उसको पढ़ने की लत लगी, वो शहद की तरह आपकी जबान में टेस्ट लेके आएगा और आप उसको बिना पढ़े रह नहीं पाओगे। आप अपनी गाड़ी साइड में लगाओगे और कहोगे 10 मिनट वचन पढ़ लूं पहले। आप फिर चलोगे, आपके मन में आ गई यार फिर मन कर रहा वचन पढ़, फिर आप गाड़ी साइड में लगाओगे, फिर आप वचन पढ़ोगे। अपने पड़ोसी को वचन पढ़, ये पवित्र शास्त्र तेरी जिंदगी भी पवित्र कर देगा। तैयार हो वचन पढ़ने के लिए, वचनों में अपनी जिंदगी डुबोने के लिए। क्या किया इसहाक ने जितना पावरफुल बना, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप वचनों को इतना भर लो अपने अंदर, अपने 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 इलाके के एमएलए से ज्यादा अमीर तुम होंगे। कोई जब तुम्हारे इलाके में आएगा ना तो वो कहेगा कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग हैं, वो ये कहेगा ये यीशु मसीह को मानता है, इस इलाके का सबसे पावरफुल आदमी। नेता इसकी सुनते हैं, पुलिस वाले इसकी सुनते हैं, बड़े बड़े लोग इससे घर पे मिलने आते हैं। ऐसी पावर परमेश्वर आपको दे सकता है अगर आप वचन पढ़ना शुरू कर दो। आपको सर यही नहीं पता आपके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए पड़े हुए और आप उधार मांग के जिंदगी चला रहे हो, ये बाइबल ना पढ़ने का सर, कि आपने बाइबल में पढ़ा ही नहीं है यार, तुम्हें देना क्या परमेश्वर ने, और तुम पास्टर से 10 दिन से प्रेयर कर रहे हो, प्रेयर करो कुछ हो नहीं रहा, प्रेयर करो कुछ हो नहीं रहा। हालेलुया। पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर के वचनों को। कहीं भी चले जाओ, बैठ जाओ 2 मिनट, क्या यहाँ जाना परमेश्वर सही है? दाऊद के बीवी बच्चे उठाए, आप पहला शमूएल की किताब पढ़ना, उसके बीवी बच्चे उठाए और एक देश उठा के ले गया, वो वापस आया, कहता है बच्चे बच्चे काम ले सकते, कहता भाई सबको कैद बना के ले गए। अब सोचो दाऊद इतना बड़ा एक योद्धा था, इतनी बड़ी उसकी सेना थी कि अगर वो किसी से ना भी पूछे और ऐसे ही चले जाए तब भी वो सबको मार के आ जाता, पर वो क्या कर रहा है? पूछ रहा है परमेश्वर मेरे बीवी बच्चों को उठा के ले गए, मेरी सेना के लोगों के परिवारों को कैद करके ले गए, हम जब गाँव में नहीं थे तो पता मैं जाऊं क्या तू उन्हें हराएगा, मुझे जितवाएगा, मैं जाऊं कि ना जाऊं? परमेश्वर कहता है हाँ ठीक है चला जा, तू जीतेगा और वो हारेंगे। सोचो ये वो बंदा पूछ रहा है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत है। आज किसी के पास 2 लाख रुपए, वो किसी की सलाह लेगा? किसी की सलाह नहीं लेगा। अबे मैं नहीं पे पैसा, मैं जो मर्जी करूं। लिखा दाऊद इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल हो चुका था, तब भी उसने ये नहीं कहा अबे हम सबसे पावरफुल है चला भी लेके आते। उनने पहले किससे पूछा? परमेश्वर मैं जाऊं कि ना जाऊं? परमेश्वर ने कहा जा, तू वो हारेगा और तू जीतेगा। आपके पास एक कार्ड आया, बंटी बबली की शादी आ जाओ, और आप आ गए। आपने कहा एक कार्ड आया, एक फोन आया, फोन पे भैया आ जाओ हमारे यहाँ कुछ हो रहा है, हाँ जी आ गए। हर टाइम हर जगह पे चले जाओगे तो वैल्यू कहाँ बनाओगे? कैसे पता चलेगा लोगों को कि तुम चर्च जाने वाले लोग? मेरे पास घर पे अभी थोड़े दिन मेरे पास लोग आते रहते घर पे मिलने के लिए। एक पास्टर आए, एक बहुत बड़ी संस्था के पास्टर मेरे घर आए और मेरे को कह रहे इनवाइट करें कि हमारी संस्था से आप जुड़ जाओ। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मेरा दर्शन नहीं है, मैं किसी संस्था से जुड़ूं, मेरे को परमेश्वर ने नहीं कहा। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, इस पार्टी में, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, इस पार्टी की तरफ से आप इसमें खड़े हो जाओ, उस पार्टी की टिकट हम आपको ला के देंगे, आप बस इलेक्शन में खड़े हो जाओ। सोचो अगर मैं उसको हाँ कर दूं, ये चर्च कहाँ जाएगी? डूब जाएगी। पूरी इंडिया के जवान लोग सिर्फ वेट करते हैं कि कब यश भाई वीडियो डालेगा और हम सुने, वो सब चूल्हे में चला जाएगा। क्यों? यश भाई तो नेता बनती भाई अब काम उसी ले रहेगी। कितने लोग आते मेरे घर इन चीजों को लेके, पर मुझे पता मुझे पहला स्थान किसको देना है। वचन में लिखा तुझे तेरा अभिषेक किया गया लोगों को छुटकारा देने के लिए। भाई मेरी ये बुलाहट नहीं है, आप लड़ो इलेक्शन, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हम नहीं लड़ सकते। मेरे घर आया था बंदा मिलने के लिए और मुझे इन्वाइट करके गया कि कोई नहीं है उस कुर्सी पे, अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको पूरी झांसी पड़ जानते हैं, आप जीत भी जाओगे। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, जिस सवाल को सुन के वो चुप हो गया। मैंने कहा अगर मैं नेता बन भी गया ठीक है, मैं जीत भी गया, परमेश्वर मेरे को जितवा भी देगा, मुझे सबकी जगहों में जाना पड़ेगा। कहेंगे जी हमारे यहाँ कीर्तन हो रहा, आ जाओ, हमारे यहाँ सत्संग हो रहा, आप भी आ जाओ। और मैं ऐसा कट्टर आदमी, मैं स्टेटस पे फिल्मी गाने किसी के देखूं तो मुझे टोक देता हूँ। मैं ऐसी जगहों पे जाऊँ उठ के, वो समझ गया कि ये बंदा वो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर मैं आपकी बातों से समझ गया, आपकी बुढ़ाहट ही कुछ हो रहा है, आपकी बातें ही कुछ और चल रही है।
कितनों को बात समझ आई? कितने पास्टर्स मेरे घर में मुझे जोड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ, पर मुझे पहले परमेश्वर से पूछना है, और परमेश्वर ने आज तक मेरे को निकाल किसी से जुड़ने के लिए। हालेलुया। कितने ही मेरे घर में इनविटेशन आ जाए, कितने ही कार्ड आ जाए, मेरे घर वालों को लगता कि जरूरी है तो आप जाओ, हमें क्या बड़ी जरूरत, हम घर बैठे। हालेलुया। एक ही जगह जहां मैं आता हूँ, चर्च, जहां से जाके घर चले जाएंगे और अपना काम करेंगे बस। और कोई फंक्शन में आप मुझे नहीं मिलोगे। क्या बोलो, अबे पास्टर जी भी आए हुए हैं, डीजे पे नाच रहे हैं, कहीं नहीं दिखूंगा। क्यों? ये सिर्फ मेरे लिए, मैं आपको नहीं कह रहा क्या रिश्तेदारी खत्म कर दो, पर एक दायरा रखो अपना। कह रहा कि 1 घंटे में तेरा फंक्शन खत्म हो तो मैं आ जाऊंगा। अगर तेरा फंक्शन चला, मेरी प्रेयर का टाइम खराब हो रहा, मैं ना आता, फिर तू फिर अकेला ही मौज कर। हाँ, कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के वचन से अपनी जिंदगी को संवार लो। परमेश्वर का वचन पहले, बाकी काम बाद में। वचन ही पवित्रता को लेके आएगा, वचन ही आपको पवित्र बना सकता है। क्योंकि अपने पड़ोसी को बोलो अगर तेरे अंदर वचन बना रहे तो तू दुष्ट पर आसानी से जीत जाएगा। आमीन। अगर वचन तेरे अंदर बना रहे, अब आपके अंदर पवित्रता बनी रहेगी, बस आपको एक काम करना है, उन वचनों से अपने आप को भरना और उसको करप्ट होने से बचाना है, कि कोई भी चीज आके मेरे वचनों की जिंदगी को खराब ना करे। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, कुछ भी करूं, मेरी जिंदगी किसी के साथ कंपेयर नहीं होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ सभी से, बोलो परमेश्वर, मैं पहला स्थान, पहला आदर तेरे वचनों को दूंगा। बोलो परमेश्वर, मेरी जिंदगी में मेरे वचनों को मैं धारण करता हूँ, मेरे वचनों को मैं स्वीकार करता हूँ। बोलो ये पवित्र शास्त्र मेरी जिंदगी में अनुग्रह लेके आएगा, पवित्रता लेके आएगा। परमेश्वर, तुमने कहा बुद्धि की कमर कस लो, वचनों से अपनी कमर कस लो। लेकिन आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। सब चीजें परमेश्वर से पैदा हुई, वचनों से पैदा हुई। मेरे परमेश्वर, मैं इस बाइबल को अपने घर लेके जा रहा हूँ, मैं इस बाइबल को पढ़ूंगा, इस बाइबल को सुनूंगा, इसी बाइबल में जीऊंगा। ये लिखा, ये वचन अगर मेरी जिंदगी में बना रहे, मेरी जिंदगी में ठहरा रहे, तो शैतान मुझसे लड़ नहीं सकता। शैतान की युक्तियां मेरे घर में कामयाब नहीं होगी और मैं दुष्ट पर जय पाऊंगा। विश्वनाथ सिंह के नाम में चर्च बोलेगा।